हर दिन कोई ना कोई अपराध किसी ना किसी रिश्ते को शर्मसार करता ही रहता है। इस केस में भी पिता बेटी और भाई बहन के रिश्ते तार तार हो गए। मात्र 16 साल की उम्र में अपनों को इस अंजाम पहुंचा देना, यह ख्याल सोच के भी डराता है कि हम जिसको अपना समझ रहे हैं वह सच में कितने अपने हैं। तो आज की जो सच्ची घटना है वो है जबलपुर में रहने वाली काव्या नाम की एक लड़की की, जिसके ऊपर अपने पिता और भाई के खून का ये इल्जाम है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। मुस्कान जल्दी जबलपुर आ पापा, और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। पापा, और तनुज को मुकुल ने मार दिया है। मुकुल ने मार दिया है। 16 साल की काव्या ने यह वॉइस नोट व्हाट्सएप पर अपनी चचेरी बहन को भेजा था, जो एमपी के पिपरिया में रहती थी। लेकिन मुस्कान ने यह नोट 5 घंटे बाद सुना था। इस तरह का मैसेज सुनकर कोई भी शख्स घबरा जाएगा, और यही मुस्कान के साथ भी हुआ। उसने भागकर तुरंत अपने पापा को यह मैसेज सुनाया। अपने भाई और भतीजे की हत्या की खबर अपनी ही भतीजी के मुंह से सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पिपरिया और जबलपुर के बीच 230 किलोमीटर की दूरी है, जिस वजह से चाह करके भी वह 3 से 4 घंटे से पहले वहां पहुंच नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को फोन कर इसकी खबर दी। लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी में काव्या के घर पहुंची। जब वह दाखिल हुई तो मंजर काफी भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन से लिपटी हुई किचन में पड़ी थी। वहीं पूरे घर की छानबीन करने के बावजूद भी पुलिस को काव्या के छोटे भाई तनिष का कोई भी सुराग नहीं मिला था। तभी एक पुलिस वाले की नजर रेफ्रिजरेटर के हैंडल पर पड़ी। गौर से देखने पर उसमें खून लगा हुआ था। अनहोनी की आशंका के साथ जब उन्होंने उस रेफ्रिजरेटर को खोला तो उस शंका ने सच का रूप ले लिया। तनिष की बॉडी कंबल से लिपटी हुई थी। बीते कई सालों में इस तरह के कई केसेस देखने को मिले हैं, जिसमें डेड बॉडी को छुपाने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल किया गया है। बट यह मामला बाकी केसेस से अलग था। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी इस अपराध को अंजाम दिया है उसके सर पर खून सवार होगा। एक ऐसा शैतान जिसने 8 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा था। घर पर मिले पिता और उसके 8 साल के बेटे की लाश से पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। अभी मां को गुजरे 1 साल भी नहीं हुआ था और अब परिवार के 2 लोग और जा चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपने पिता और भाई की खबर देने वाली काव्या आखिर कहां है। काव्या ने इसमें मुकुल नाम का जिक्र किया था और उसे खूनी बताया था। आखिर ये मुकुल कौन था? पुलिस ने जब इस नाम के बारे में छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि 20 साल का मुकुल उसी मोहल्ले में रहता था। उसे राजकुमार की बेटी काव्या की किडनैपिंग और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। ये घटना 6 महीने पहले सितंबर 2023 की है। उस वक्त काव्या 15 साल की थी। अगर मुकुल जेल में था तो फिर काव्या ने उसका नाम क्यों लिया? अब पुलिस के सामने पहला सवाल यह था कि कहीं काव्या के साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। पुलिस ने घर के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और फुटेज ऐसी मिली जो किसी को भी हैरान कर जाए। घटना के दिन दोपहर 12:30 बजे मुकुल अपनी स्कूटी से कॉलोनी के बाहर निकलते हुए दिखाई दिया और उसके कुछ सेकंड बाद ही काव्या भी बाहर जाते हुए दिखाई देती है। इस फुटेज ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल आखिर जेल में था तो फिर बाहर कैसे आया? दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई, जबकि मुकुल के ऊपर काव्या की ही किडनैपिंग और रेप का केस दर्ज था? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस ने जब मुकुल की केस हिस्ट्री निकाली तो राज खुला कि मुकुल और काव्या रिलेशनशिप में थे और सितंबर 2023 में दोनों भागकर भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता की कंप्लेन पर पुलिस दोनों को पकड़कर वापस जबलपुर ले आती है। काव्या के नाराज पिता मुकुल को पॉस्को एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं। लेकिन ट्रायल के वक्त काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है कि वो अपनी मर्जी से मुकुल के साथ गई थी और उसके साथ मुकुल ने कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए गए इस बयान के आधार पर कोर्ट मुकुल को रिहा कर देती है। अब पुलिस के सामने सब कुछ क्लियर था। इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो मुकुल और काव्या जबलपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। ये दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 से घुसते दिखाई दिए, लेकिन 10-15 मिनट बाद इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलते देखा गया।
एक्चुअली मेन इन दोनों ने ये ड्रामा पुलिस को चकमा देने के लिए किया था। पुलिस अब समझ चुकी थी कि भले ही ये दोनों कम उम्र के थे, लेकिन दिमाग शातिर अपराधी जैसा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड की फुटेज में दिखाई दिए। जांच करने पर पता चला कि ये कटनी जाने वाली बस पर चढ़े थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि महज 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए इन्होंने कई बस बदली थी। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंची, ये लोग वहां से भी जा चुके थे, लेकिन कहां इसका पता नहीं चल पा रहा था। दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगे होने के बावजूद उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि वह इंटरनेट के लिए पब्लिक वाईफाई का यूज कर रहे थे। पब्लिक वाईफाई का यूज करके मुकुल जैसे ही अपना इंटरनेट ऑन करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता, तो इंफॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन की चली जाती थी, न कि उनके मोबाइल फोन की। किसी भी तरह का डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा था। काव्या के फादर और भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी। पिता के सर पर किसी भारी हथियार से 10 बार वार किया गया था, जिससे उनका स्कल बुरी तरह डैमेज हो गया था। वहीं तनिष्क के सर पर 6 वार किए गए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया गया था। लेकिन रेगर मोड़ तेज से पता चला था कि तनिष्क की मौत तुरंत नहीं हुई थी। उसने रेफ्रिजरेटर के अंदर दम तोड़ा था। पुलिस को पास के एरिया की एक और सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुकुल 15 मार्च की सुबह 3 बजे हाथ में ग्लव्स पहने घूम रहा था। इसी फुटेज में ये हाथ में पॉलीथीन और बैग लेकर काव्या के घर जाते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने खुलासा किया कि मुकुल पॉलीथीन में गैस कटर और हथियार लेकर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर पर दबिश डालती है तो उन्हें सिर्फ उसका बड़ा भाई मिलता है। भाई ने बताया कि जेल से बाहर आने के बाद मुकुल के नेचर में ड्रास्टिक चेंज आ गया था। वो अब पहले जैसा नहीं था। सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा गुस्से में रहता। वह पूरा दिन टॉलीवुड की क्राइम थ्रिलर मूवीज देखता रहता था। घर की तलाशी लेने पर पता चला कि मुकुल अपनी सारी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर चला गया था, यानी यह प्लानिंग उसने पहले ही कर रखी थी। फाइनली पुलिस को एक इंपॉर्टेंट लीड मिलती है। काव्या एक रेस्टोरेंट में पेटीएम से खाने का बिल पे करती है। यह रेस्टोरेंट पुणे में था। पुणे की लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट किया गया और वहां से टीम रेस्टोरेंट के लिए निकली। लेकिन इस बार भी जब तक पुलिस की टीम वहां पहुंची, वह लोग वहां से जा चुके थे। अब पुलिस को इन दोनों की लोकेशन तो पता लग रही है, लेकिन ये हर 6 से 8 घंटे में अपनी जगह बदल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि 1 महीने में वो 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके हैं। ये बस ट्रेन से ही नहीं, कैब और फ्लाइट से भी ट्रैवल कर रहे हैं। कटनी, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा, मुंबई होते हुए इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है कि लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबर्गा में मिली है। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी और लोकल इंटेलिजेंस की टीम इनके पीछे लगी हुई है। फिर भी आज 28 अप्रैल 2024 इस वीडियो के रिकॉर्डिंग होने तक ये पकड़े नहीं गए हैं। इस केस से जुड़े कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनका जवाब सिर्फ काव्या और मुकुल ही दे सकते हैं। पहला, अगर काव्या मुकुल के साथ इन्वॉल्व है तो काव्या दरवाजा खोलकर मुकुल को घर के अंदर ला सकती थी, तो फिर मुकुल ने गैस कट्टर से पीछे का दरवाजा क्यों काटा? दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, एज पर ऑटोप्सी रिपोर्ट मर्डर का टाइम अर्ली मॉर्निंग मेंशन किया गया है। वहीं काव्या ने अपनी बहन को सुबह 8:30 बजे मैसेज भेजा है, जबकि ये दोनों दोपहर 12:30 बजे कॉलोनी से बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दिए हैं। घर में मिले चाय के 2 कप और झूठे बर्तनों से पुलिस को पता चला कि ये दोनों आराम से खाना खाकर गए हैं, यानी वो मर्डर करने के बाद 4 घंटे तक घर पर ही थे। अब सवाल ये है कि अगर काव्या इसमें शामिल है तो उसने 8:30 बजे अपनी बहन को मैसेज क्यों किया और 12:30 बजे तक घर पर क्यों रुकी रही? तो क्या काव्या ने मुकुल से छुपकर यह मैसेज किया था? क्या काव्या मुकुल के प्रेशर में है या फिर यह भी उनके प्लान का हिस्सा है? तो आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें।